जब मैं आपसे मिलने गया तो पहले भी आपके पीछे जॉन एफ कैनेडी का एक सूक्ति लगी रहती थी, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये सूक्ति आपके मन में, आपके काम में दिखाई देती है, मगर सड़कों के मामले में हम विश्व के नंबर 1 देश कब होंगे? देखिए, अभी हमने IIM बेंगलोर से एक अध्ययन किया है कि भारतमाला 1 में हमने जहाँ रोड बनाए हैं वहाँ की जनता का, किसानों का और सबका उत्पादन ग्रोथ कितनी बड़ी है, 8% है। रोड बनाने से ग्रोथ बढ़ती है और इसीलिए जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। द प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम द रोड। तो मुझे लगता है कि रोड से काफ़ी फायदा होगा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा प्रदूषण। अगर आप मुंबई से पुणे पहले जाते थे, जब मैं मंत्री था, 9 घंटे लगते थे और खंडाला लोनावाला में गाड़ियाँ बंद पड़ती थी। अब 2 घंटे में आते हैं, तो पेट्रोल डीजल कम हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमने नए रोड बनाने से उसके पोल्यूशन कितना कम हुआ, तो करोड़ों टन ऑफ CO2 उसका इमिशन कम हुआ। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2070 को हमको कार्बन न्यूट्रल देश बनना है। तो एक तरफ फ्यूल में बदल करेंगे और पेट्रोल डीजल में एवरेज ज़्यादा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश 2070 में अगर कार्बन न्यूट्रल बनेगा तो कितना अच्छा होगा। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक प्रगति और विकास की ओर ले जाने वाले रोड होते हैं। अब ये जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, ये कब तक पूरा होगा ये कहना कठिन है। पर वर्ल्ड में वी आर सेकंड लार्जेस्ट नाउ। मैंने इतना जरूर बताया कि 2024 जब समाप्त होगा तो हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और अब अमेरिका हमसे काफ़ी आगे है, तो उनसे आगे जाने वाली बात को तो मैं आज अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा। 2024 जब समाप्त होगा, मैं कहता हूं 2024 जब शुरू होगा, तो 2024 जब शुरू होगा तो वो आपके मंत्रालय के ऐसे कौन से 3 काम होंगे जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? देखिए, मैं आपको ये सवाल बहुत बार मैं दे चुका हूँ जो मेरे मन का है कि मैं जब महल में रहता था अपने कार्यालय के पास, वो तिलक पुतले पे जाते थे, वो साइकिल रिक्शा में बैठते थे और वो आदमी को धोने का काम होता था। हमारे स्क्वायर पर तिलक पुतले में मैं उतर जाता था और बेचारा खींचता था। तब से वो मेरे मन में एक बहुत वेदना थी। दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते थे कि जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक मानवता के आधार पर हम कह नहीं पाएंगे कि हमने कुछ किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं कभी जिंदगी भर इसमें बैठूंगा नहीं। और हमारे देश में करीब 1.25 से 1.5 करोड़ ये आदमी को धोने वाले साइकिल रिक्शा या आदमी के रिक्शे थे और 50 लाख कम से कम 1 क्विंटल का 2 क्विंटल का बोरा लेकर वो साइकिल पे चलाने वाले साइकिल रिक्शा थे। पर मुझे सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है तो 2014 में आने के बाद मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई-रिक्शा लाया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और आज देश में लगभग नहीं के बराबर है। आपको साइकिल रिक्शा नहीं दिखता, आदमी को धोने वाला रिक्शा नहीं दिखता। इन 2 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर ये जो नया जीवन जीने का स्वातंत्र मिला है, दैट इज़ टू बी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। वही मैं मानता हूँ कि वो सबसे अच्छी है। बाकी टनल, ब्रिजेस, एक्सप्रेस हाईवेज, वर्ली बांद्रा, जोजिला टनल, ये तो है, पर एक गरीब आदमी के लिए जो अंत्योदय की जो बात, सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है, उसमें 2 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर ये जो नया जीवन मिला है मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई-रिक्शा ने, दैट इज़ टू बी ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर मी। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। बहुत महत्वपूर्ण बात है।